I hope I'm audible. I see a lot of weary faces. Bore हो चुके हो already. So, what would you like me to say? किस बारे में बात करनी है? Okay, I'm Bazila Javed. I'm from Sopur. I recently qualified KS with rank 55. I schooled from St. Joseph's Higher Secondary School, Baramulla. Then I did my bachelor's in science from MCM DAV College, Chandigarh. उसके बाद मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ किया. Presently, I work as a remote content writer and a marketer. So that's all about me. Now I would like to know अगर किसी का कोई सवाल है कुछ है, लेट दिस बी इंटरैक्टिव बिकॉज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हो चुकी है, सिलेबस हो चुका है, सब कुछ हो चुका है. नाउ आई वुड रियली लाइक यू गाइज टू पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर 5 मिनट भी नहीं कर पा रहे हो तो एग्ज़ाम क्या ही दोगे, है ना. चलो प्लीज स्टार्ट. Let's start. Let's make it interactive, a bit of fun, because let's lighten the atmosphere here. हाँ. सो बेसिकली इंटरव्यू में ना आपकी पर्सनैलिटी बाहर आती है. वो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है? ऐसे जैसे आप बैठे हो ना, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी पे कोई इफेक्ट आ रहा है. आप घर पे किसी से बात कर रहे हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी बन रही है. आप कुछ सोशल मीडिया पे देख रहे हो, उससे आपका दिमाग जो है वो किसी डायरेक्शन में डेवलप कर रहा है. आप क्लास में बैठे हो तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट है. इट्स नॉट कि आपने 4 घंटे बुक खोल के पढ़ लिया और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई. नो, पर्सनैलिटी इज़ द वे यू थिंक. सो ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम उस जो एकेडमिक एक स्फेयर है उसमें होते हो. उससे हटके जो चीज़ होती है ना, वो इंटरव्यू है. जैसे कि वहाँ पे आपको ये नहीं पूछेंगे कि हाँ, कुछ सवाल फैक्चुअल पूछेंगे. वो किस लिए? आपका स्टेमिना चेक करें कि आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो. और जो वो प्रेशर हैंडल करने की कैपेबिलिटी है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी है. वो किससे? जैसे इस वक्त अगर मैं किसी को भी बोलूँ ना, आप उठ के क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, सब सर नीचे कर लेंगे, या मैं कोई क्वेश्चन कर दूँ, तो वहाँ पे जो ये प्रेशर हैंडल करना है ना, इसी को पर्सनैलिटी कहते हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ चेक्ड ड्यूरिंग इंटरव्यू. और कुछ ऐसी बात है जैसे कि आपको कोई बात याद नहीं आएगी, आपको कोई सवाल सडनली पूछा जाएगा और आपको नहीं याद आ रहा है. वो इट्स फाइन. दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, वो हो चुका है. दे आर चेकिंग कि आप कैसे हो एज अ पर्सन, आप हैंडल कर पा रहे हो उस चीज़ को, आप स्ट्रेसफुल तो नहीं हो रहे. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट दे डू इन इंटरव्यू. आपने शायद देखा हो इंटरव्यू मेरा जो मॉक हुआ था, जो फाइनल इंटरव्यू था मेरा, वो उससे थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं गया था. वाई? बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट टाइम. यहाँ पे तो थोड़ा ईज ऑफ माइंड होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. किस बात का? नो आइडिया, बस है प्रेशर है. ऑल राइट, प्लीज़ आई वॉन्ट सम गर्ल्स टू पार्टिसिपेट. या अच्छा, आप ब्लू वाले, हाँ, ब्लू हिजाब. Yes, 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 you. Yeah. Why did you decide to take up this coaching? Yeah. मैम मैंने कोचिंग इसलिए ज्वाइन किया दैट आई वांट टू टेक ए प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज खुद से बहुत सारी चीज़ें जो मैं लैक करती थी, एक प्रॉपर गाइडेंस. क्योंकि मैं पढ़ती तो बहुत थी, लेकिन मुझे कई बार में इररिलेवेंट चीज़ें जो है वो मैं पढ़ लेती थी. तो उस प्रॉपर गाइडेंस को हासिल करने के लिए सो आई वांटेड टू टेक कोचिंग. सो इसलिए मैंने यहाँ पे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की. अब मैंने एक एक को पकड़ के क्वेश्चन करना है या तो खुद ही पूछो. अच्छा, ये कितने बंदे कंफ्यूज है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है? रेज योर हैंड्स. अच्छा, ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ है? ऑनलाइन सोर्सेज कितने ज़्यादा है, हज़ारों तो मैगजीन्स पढ़े हुए हैं. अगर उससे शुरू करो ना, फिर वो ख़त्म नहीं होगा. व्हाट यू डू इज़ स्टैटिक पोर्शन है ना, जो NCERT है, उसके जो वो ऐसे लगता है ना, ये क्या बच्चों वाले कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यूज़ होंगे बाद में, ठीक है. उनके साथ थोरो रहो आप. जब आपका स्टैटिक सॉलिड होगा ना, आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो. जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा. अच्छा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो? हाँ, ओ यार, आज तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्स याद. ऐसे नहीं पढ़ना है. जब न्यूज़पेपर उठाओ ना, तो उसको एज ऐसे ट्रीट करो कि अच्छा, मुझे इतनी नॉलेज मिलेगी आज, और उसमें से कोई चीज़ नहीं आ रही है ना समझ, छोड़ दो, ठीक है. जो चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ो. ऐसे नहीं कि मसालेदार न्यूज़ पढ़ना शुरू करो. बट अगर कोई पॉलिटी से रेलेवेंट कंसेप्ट आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, आप वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ो.
फिर आता है इकोनॉमी वाला पेज, किसका फेवरेट है? क्योंकि कंसेप्ट्स एकदम ही ऊपर चले जाते हैं। क्यों? उसमें फैंसी टर्म्स यूज़ हो गई है ना? उसमें बहुत सारी ऐसे लगता है क्या है, लेकिन जब आप देखोगे ना, जब आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो आपको वो पेज भी समझ आ जाएगा। तो न्यूज़पेपर को ऐसे अपना दोस्त बना के चलो, ठीक है? जैसे आपने मैप को अपना दोस्त बनाना है। मैप कितने लोगों को पसंद है पढ़ना? ओके, आपको क्यों है द गर्ल इन पिंक ब्लेजर? मैम, मैप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है। फॉर एग्जांपल हमें अगर कहीं रिसोर्सेज देखने हैं या कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी हमें फीचर देखना है अर्थ का, थ्रू मैप हम आराम से देख सकते हैं। आप कितना टाइम आपने मैप पढ़ा है या मैम, हमने हमारा पहला कंपोनेंट चल रहा है, जियोग्राफी चल रही है, और जियोग्राफी में अभी हमारा मैप हुआ, और अगर जाके प्रैक्टिस करें मैप। कौन सा वाला मैप है? एटलस वाला, रेड बाइंडिंग के साथ जो आता है? नो, वही है। ऑरेंज ब्लैक भी। और जब हमने किया था ना ज्योग्राफी कंपोनेंट स्टार्ट, तो हमारे सर ने हमें बोला कि इसको आप एज गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देखो अपने मैप को, इसको रोज़ निहारना है, इसको समझना है, अगर कुछ भी बात भी नहीं करनी है लेकिन इसको देखते रहना है। व्हाट हैपन्स इज, आपके दिमाग में मैप छप गया ना, आपको कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन, आपको कोई भी ट्रीटी आपको समझ आ जाएगी। अगर रशिया इस वक्त किसी कंट्री को इन्वेड कर रहा है तो क्यों कर रहा है, आपको मैप से वो पता चलेगा उसके आसपास क्या है और वो क्यों चाहता है। वो कैस्पियन सी सबको पता है, ठीक है, उसको आउटलेट चाहिए तो वो करेगा ही कुछ ना कुछ। तो मैप को जैसे कि हर एक पेज को ना इतने ध्यान से देखो, अपने सामने रखो, उसको ध्यान से एकदम फिर 5 मिनट बाद ऐसे नहीं करना मैं क्या देख रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू एनालाइज। इतनी नई चीज़ें, क्योंकि हर बार मैप से इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में। किसने पेपर एनालाइज किया? यू कैन सिट। ओके, थैंक यू। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। सबसे या मुझसे? साइंस बैकग्राउंड से, एंड पहली बार आ रहे हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। मैम, इस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है पहले कि हम किस सब्जेक्ट पे स्विच करें, तो ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल ही होता है। आपका साइंस था? यस मैम। मैम, मैंने किया था जोलॉजी, मैंने सोचा था मैं जोलॉजी लूँ, लेकिन फिर मैंने सिलेबस देखा, मुझे लगा बहुत ब्रॉड है, ऑप्शनल के लिए थोड़ी हाई नॉलेज चाहिए, उतने से हमें ग्रेजुएशन में उतना पढ़ा है भी नहीं, और हमने खुद पढ़ा भी नहीं है उतना। नहीं मैम, कोविड की वजह से हुआ हमें बहुत। कोविड की वजह से? कोविड की वजह से हम क्लासेस नहीं ले पाए रेगुलर, तो बहुत गैप आई, सो नहीं कर पाए कॉलेज में वैसे कंटिन्यू, तो कोविड वाली ग्रेजुएशन हो गई है हमारी। साइंस स्टूडेंट हो ना? यस मैम। तो यू हैव दैट साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड। साइंस कैसे पढ़ते हैं? कंसेप्ट ग्रास्प करो, फिर कोई भी उसकी एप्लीकेशन है वो यूज़ करनी हमें। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा हो एग्जाम में, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको इक्वेशन पता है, यू नो हाउ टू सॉल्व इट, राइट? तो अगर ऐसा साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड वाला बंदा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने लगे, वो स्कोर इजीली करता है। आई विल गो अगेंस्ट द फेम, सॉरी, बट ऐसा है कि मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में या केएस की प्रिपरेशन में आप सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, है ना? तो यू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी कि आप एक टॉपिक देखते हो ना, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो चाहे वो साइंस का हो, तो आपको वो सारे सब्जेक्ट्स है ना अपने दिमाग में ऐसे बत्ती जल जाती है कि अच्छा इसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ये है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये है, अच्छा इसका लॉजिकल इम्पैक्ट ये है। तो ऐसे करके जब आपका दिमाग बनेगा ना क्रिटिकल थिंकिंग, तब आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। जैसे वो बर्डन होता है ना कि मुझे ये फैक्ट याद करना है, वो नहीं, वो फैक्ट कोई मांग ही नहीं रहा है आपसे, आपको कंसेप्ट पता है, वो आप आगे यूज़ करो। और आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है तो लिटरेचर पढ़ना बिकम्स ऑल द मोर सेंसिबल। जैसे मैंने जब शुरू किया ना, जैसे एक फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थियरी है, वो हमने क्लास में पढ़ी एज पार्ट ऑफ लिटरेचर, बट वो एक साइंटिफिक अप्रोच है। ऐसे ही आपको साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है ऑलरेडी, इट विल बी रियली इजी फॉर यू। जैसे ज्योग्राफी में सारा जो है वो लॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कहानी लिख दी है ना? सारा, अगर मानसून आ रहा है क्यों आ रहा है, अच्छा ये विंड कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल कर रही है, सो इट बिकम्स वेरी इजी। इट्स हाउ यू सी थिंग्स। अगर आपने बहुत ही टेंशन के साथ अप्रोच, जैसे मैंने सबसे पहला कॉम्पोनेंट हिस्ट्री पढ़ा,
तो जब मैंने वो स्टार्ट किया ना, मैंने सारी बाकी जो भी बुक्स है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी नज़र से हटा दिया। जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ, मुझे इस बात का टेंशन नहीं है कि मुझे वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। जब इस अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना तब मज़ा आएगा। यू अंडरस्टैंड? एंड ऑल्सो जब न्यूज़पेपर देखते हो ना तो आपको अच्छा जो है आर्ट एंड कल्चर वो इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी आज हो रहा है यूनाइटेड नेशंस के जो भी इनिशिएटिव्स है वो ये सब कुछ ये आजकल बहुत लाइट में आ रहा है, स्पेशली आफ्टर 2014। ये सब चीज़ें मॉन्यूमेंट्स वो ये सब you'll see a lot of this news in the newspapers। सो आप कब रिलेट कर पाओगे? जब आपने आर्ट एंड कल्चर मज़े से पढ़ा है। टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत मज़ेदार चीज़ है, ठीक है, वो देखना एक बार समझो चीज़ों को, फिर आपको ये नहीं बार बार नोट्स देखो, बार बार बुक देखो। तो इस अप्रोच के साथ नहीं पढ़ना है, वो तो मैं तो दूसरे ही दिन गिव अप कर दूंगी। फिर जब आपने थोड़ा बहुत अपने में फ़न लाया, कुछ अच्छा 10 दिन पढ़ा, 11-12 डे मन नहीं हो रहा है, लेकिन जो 10 दिन पढ़ा है ना वो अच्छे से पढ़ो। एक दिन पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, बाकी 10 दिन मस्ती भी की है कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये हार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। जस्ट सी दिस एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने इसी को मेन वो फोकस बनाया ना और बाकी सारी चीज़ें आपने इग्नोर कर दी, फिर ये नहीं होगा। फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या डेवलप होगी? फिर आपको इंटरव्यू में पूछेंगे भाई चलो बताओ पिछले 2 साल क्या किया? कुछ नहीं, मैंने स्पेक्ट्रम रिवाइज की, फिर लक्ष्मीकांत, फिर नितिन सिंघानिया, फिर ये वो। अच्छा फिर से ये शुरू होगा, बाकी तो कुछ किया ही नहीं। आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी? राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। उठे प्लीज़। मैं खुद लिटरेचर से मैंने ये किया, तो कैसे एज हो गया? तफहीम ये क्या बता दिया है इनको? साइंटिफिक टेम्परामेंट इज़ रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि साइंस स्टूडेंट, कुछ ऐसे साइंस स्टूडेंट्स हैं ना, अगर मैं बात करूँ, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, मुझे नफ़रत है मैथ से, तो मेरा वो बेंट ऑफ माइंड है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं ना बहुत ही, जिनका सीसैट में एज है मैथ्स की वजह से, बट ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ मैथ्स वाले पास हो रहे हैं। अच्छा कुछ लिटरेचर वाले बंदे उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ पास करते हैं। ऐसा नहीं ज़रूरी कि साइंस स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड डेवलप कर, वो तो सबका होना चाहिए, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो साइडलाइन कर रहा है। यू नीड टू हैव दैट क्रिटिकल थिंकिंग। अनलेस यू डेवलप दैट, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, चाहे आप साइंस स्टूडेंट है, चाहे आप लिटरेचर स्टूडेंट है। ओके, बाय लिटरेचर आई मीन एनी लिटरेचर, नॉट इंग्लिश लिटरेचर ओनली। ओके, सो साइंस स्टूडेंट्स का ही नहीं है एज, सबका है। जिसको जो जैसा खुद को बनाना है वो वैसा बना सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर ये बोल रहा है और मैंने मान लिया, नो, यू कैन काउंटर आर्ग्यू। ओके, सो यू नीड टू हैव दैट क्रिटिकल बेंट ऑफ माइंड। साइंस स्टूडेंट्स के पास, सभी साइंस स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। लिटरेचर से क्या होता है, आपका जो विजन है ना वो बढ़ता है। अगर आपने आर्टिकल एकदम दिल लगा के पढ़ा है कि मुझे ये जानना है क्या है, अभी लैंड एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ लिए उस बारे में, जब तक आपको एक, जिसको हिंदी में जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की जिज्ञासा जब तक नहीं होना, तो तब तक आप कुछ भी पढ़ो वो यूज़ कहीं नहीं हो रहा है। जब तक आप अपने ओपिनियंस डेवलप नहीं करोगे, तब तक जो भी आप पढ़ रहे हो ना, ह्यूमन माइंड 90% से ज़्यादा रोज़ भूल जाता है चीज़ें, तो वो भी उसी जो है डंपिंग साइट उसमें चली जाएगी। सो यू नीड टू डेवलप दैट क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ना है, खुद से सवाल करो। अगर आपको जवाब देना आ रहा है ना आपके सवाल का, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड इट। जस्ट ट्राई इट। अगर कभी कुछ भी पढ़ते हो ना, देन आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन, देन यू विल सी कि आप कहाँ फंस रहे हो और कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है समझ। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट प्लीज। सभी चुप। उसको पता नहीं है कि यार ये फैक्चुअल नॉलेज मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ या क्यों पूछ रहा हूँ। उसके पीछे एक कंसेप्ट है, पता है। अगर आएगा आपको क्वेश्चन इस तरह, देखो क्वेश्चन पेपर को पहले डिकोड करो। जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नजर आना है, जो आपको लग रहा है मुझे ये डेटा याद करना है, आपको उसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना वो याद करना है। अगर कोई रिपोर्ट आ रही है जैसे क्लाइमेट चेंज वाली, आपको ये याद करना है कि कार्बन इमिशंस इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए हैं।
फिर जब आपको ये आएगा ना कि ये जानने की जिज्ञासा होगी कि इंक्रीज़ हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है, तब आप जानना चाहोगे कि कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। फिर उस फैक्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है ना वो इस ये एथिक या एथोस को लेके पेपर सेट कर रहा है कि आपको रीज़न पता होना चाहिए उसका। कभी कभी आपके ऑप्शंस ऐसे होते हैं, उसमें बताता है कि इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, इतने से इंक्रीज़ हुआ है सॉरी इतने से डिक्रीज़ हुआ है। तो फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह याद नहीं रखना है, क्योंकि वो नहीं रह सकते हैं। कितने फैक्ट्स रोज़ पेपर में आते हैं, कितने आपको याद रहेंगे। और जब एग्ज़ाम के टाइम आप प्रीलिम्स, उसमें तब आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है और क्वेश्चन को समझना है। अच्छा, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कि जो उसको पता है वो वही समझना चाहता है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन समझने की ये जो पहला स्टेप है ना, गलत आंसर क्यों दे देते हैं एमसीक्यू में, उसमें अब बोल्ड करके दिया होता है रॉन्ग वन को चूज़ करो। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, इतने जल्दी में होते हैं कि हमें आंसर दे देना है, टाइम मैनेज करना है। आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, यू हैव इनफ टाइम ड्यूरिंग प्रीलिम्स। जीएस के पेपर में, सीसैट में खैर यू हैव टू मैनेज द टाइम, बट जीएस के पेपर में 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, अनलेस यू आर कन्फ्यूज्ड। अगर आप कन्फ्यूज्ड हो वो आपको दिखेगा। अच्छा, जो भी आप पढ़ रहे हो ना, वो तब तक यूटिलाइज नहीं हो सकता जब तक आप जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्विंग स्किल्स ना डेवलप करो। चाहे आप कितना भी पढ़ो ना, सिर्फ वो नहीं है इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव इक्वल वेटेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स। मैंने ये 2018 या 19 में सीखा, जबकि प्रिपरेशन मैंने 2017 से शुरू की। थैंकफुली आई गॉट अ रियली गुड काउंसलर या मेंटोर जो इंटरव्यू तक मेरे साथ थे। तो ही एक्चुअली टॉट मी हाउ टू। अच्छा, मेरा एक हिस्ट्री का पेपर 200 में से गैस कितने नंबर आए होंगे जब मैंने पहला ये एमसीक्यू वाला दिया टेस्ट? एनी गेसेस? हाँ, 200 में से कितने नंबर आए होंगे मेरे? मेरे 6 नंबर थे, 200 में से 6। सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। उसके बाद अच्छा, ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था या अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैंने कौन सा पार्ट मेरा लैकिंग था, वो था आंसर, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग स्किल्स है ना, यू नीड टू डेवलप दैट। अच्छा, आपने वो सीख लिया ना, तो आपको आ जाएगा समझ कि इस वाले पोर्शन से क्या सवाल पूछ सकते हैं। अगर लक्ष्मीकांत का कोई भी पेज खोलो ना, उसमें से इतने पोटेंशियल सवाल होते हैं ना। लेकिन ये आपको तब समझ आएगा जब आप थोड़े प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थोड़ा टेस्ट करो कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और अच्छा, ये स्कोर्स देख के लोग डर जाते हैं, वो उसका पर्पस ही नहीं है। जो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना प्रीलिम्स की, उसका ये पर्पस नहीं है आपको बताना कि आपको 200 में से 100 आए हैं एंड देन यू गेट हैप्पी, ओके मैं तो कट ऑफ में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। उसका पर्पस ये है कि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करो। अगर मेरा कोई एमसीक्यू गलत हो रहा है तो देयर इज़ डेफिनेटली सम कन्फ्यूजन इन माई हेड। अपने स्कोर से ज़्यादा आंसर की पे ध्यान दो, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है कि ये आंसर क्यों गलत है। ठीक है, उस पे जब भी रोज़ 25 ऐसे एमसीक्यू ट्राई करो जो करना चाहता है। ठीक है, फिर ये इससे डरो नहीं कि मुझे कितने मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। ये चेक करो कि मेरा कितना कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। वो किया ना, तो जब आप बैठोगे ना प्रीलिम्स देने, तब ऐसा लगेगा कि मैं ये वही जो एमसीक्यू घर पे सॉल्व करता था, ये तो वही है। ठीक है, ये डेवलप करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मेरा ऐसा है कि मुझे एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। एक सब्जेक्ट पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बस इतना ही है। अगर एक सब्जेक्ट में से एक ही कंसेप्ट सीखा ना, दैट्स इनफ फॉर मी। न्यूज़पेपर पढ़ा, दैट्स इनफ फॉर मी। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ 1 घंटे पॉलिटी पढ़ लिया, 1 घंटे वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया। जो भी पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो। किसी का ऐसे भी चल सकता है कि 1-1 घंटे रोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ो, लेकिन मेरा पर्सनली मैं ऐसा नहीं करती थी। मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पढ़, ऐसा नहीं है कि यही है मेथड पढ़ने का। हर जो एग्ज़ाम प्रिपेयर करता है ना, इट्स अ टेलर मेड अप्रोच। आपको जो सूट कर रहा है आप वो करो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो यही है मेथड। नो, दिस इज़ नॉट द मेथड। ये लोगों को बहुत हंसी आ रही है। Hello? या And how to tackle CSAT while attempting, in
those situations we can't manage the time while attempting CSAT. Since you are from literature background, how to attempt that comprehension part? कॉम्प्रहेंशन वाला, अच्छा कॉम्प्रहें Time consuming. सी इट डिपेंड्स, कुछ लोगों का सी सैट में से मैथमेटिक्स वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों का कॉम्प्रहेंशन, कुछ लोगों का वो एनालिटिकल पोर्शन, ये वो सब. What you need to do is you need to first solve a CSAT paper without reading anything या पहले कुछ भी फॉर्मूला वगैरह के साथ वो किए बिना. उससे आपको पता चलेगा कि आपकी लेवल कहाँ है. देन यू विल नीड टू इम्प्रूव. कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है जिससे ज़्यादा नंबर लेने हैं, आपका CSAT हो जाएगा. चाहे आप कॉम्प्रहेंशन से वो नंबर लो, चाहे आप मैथमेटिक्स से लो, या जो भी पोर्शन है वो आप पे डिपेंड करता है. मैं लिटरेचर स्टूडेंट, मुझे मैथ से फोबिया. किस किस को है? सबको मैथ से, सबको. इंजीनियर्स कितने हैं यहाँ? सब इंजीनियर हैं, सबको मैथ से फोबिया है. तो किसको है? रेज योर हैंड्स. मैथ से किसको फोबिया है? मुझे भी है, अभी भी है. मैं अगर मैं प्रैक्टिस करूँ ना मैथमेटिक्स तो मुझे सब आता है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने बैठती हूँ ना, दैट टाइम आई लूज इट. सो इट डिपेंड्स. आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उसको और क्लियर करो. कॉम्प्रहेंशन कैसे करना है? देयर आर सर्टन की टर्म्स जो आपको पूछे गए हैं. फोकस ऑन दोज की टर्म्स. क्वेश्चन में से हमेशा कीवर्ड्स होते हैं, उनका मतलब जानो, देन यू विल ईजीली स्पॉट के आंसर कौन सा है. So this is a very important point that you need to understand the keywords. There are certain keywords, एक vocabulary है that is present throughout the paper. Know that vocabulary and then you'll be able to spot the answer very easily. Okay? Okay.